पंजाब लुधियाना के एक गांव में एक परिवार है। एक लेडीज़ है, उसकी एक 24 साल की बेटी है और एक कजन सिस्टर है जो जॉब करती है। ये तीनों लेडीज़ अपने घर में हंसी खुशी से रह रही थी। ये लेडीज़ काम कर रही थी किचन में। तभी एक शख्स की एंट्री होती है खिड़की से, जो हाथ में कुल्हाड़ी लिए। आपने वो केजीएफ सीन देखा होगा। केजीएफ की सीन, आंखों में खून सवार कुल्हाड़ी लिए हाथ में एक आदमी खिड़की से दाखिल होता है। ये औरत जो किचन में थी, देख के उसको कुछ करती रोकती इससे पहले ही ये आदमी उस औरत पे 3 कुल्हाड़ी से वार करता है अपनी पूरी एनर्जी के साथ। एक दो चीख वो करती है, इसके बाद उसकी डेथ हो जाती है। उसकी चीख पुकार सुनकर उसकी जो कजन सिस्टर है वो और उसकी 24 साल की बेटी वो दौड़े दौड़े किचन की तरफ आते हैं। कजन सिस्टर जब ये मामला देखती है, उस व्यक्ति के हाथ में कुल्हाड़ी देखती है, तो वो दौड़ के दूसरे कमरे में भाग जाती है और अंदर से कुंडी बंद कर लेती है। इनकी लड़की अपनी माँ के करीब आती है और बिना कुछ किए सुने ही वो आदमी उस लड़की पर भी कुल्हाड़ी से हमला कर देता है और लगातार 7-8 कुल्हाड़ी उसके ऊपर मारता है जब तक कि वो लड़की मर नहीं जाती। इसके बाद वो उस जो कजन सिस्टर है उसके पास जाता है, लेकिन वो दरवाजा बंद करके अंदर से बहुत जोर जोर से चिल्ला रही थी, बचाओ, मदद मांग रही थी ताकि आसपास के लोग इकट्ठे हो जाएं। और उसकी आवाज़ इतनी तेज थी, इतनी डरावनी थी, चीख थी कि आसपास के लोग वाकई इकट्ठे हो जाते हैं, दरवाज़ा पीटने लगते हैं और क्या हुआ, कौन है, ये सब आवाज़ें आती हैं। वो शख्स खिड़की से ही भाग जाता है। थोड़ी दूरी पर उस शख्स का घर होता है। इस पूरे घटनाक्रम की सूचना नज़दीकी पुलिस स्टेशन में दी जाती है। पुलिस अपनी टीम के साथ आती है और अंदर का नज़ारा देखती है। चारों तरफ खून बिखरा हुआ था और ये जो 2 लेडीज़ मरी हुई थी और ये जो कजन सिस्टर है, ये पूरा मामला बताती है कि वो आदमी ऐसी खिड़की से आता है, इन पर वार करता है और भाग जाता है। तब पुलिस उनके घर से कुछ ही दूरी पर एक और घर था, वो वहां जाता है जहां ये आदमी इत्मीनान से बैठा शांति से टीवी देख रहा होता है। पुलिस जाती है, उस आदमी को गिरफ्तार करती है। वो आदमी इतने शांति से बैठ के टीवी देख रहा था जैसे उसने कुछ किया ही नहीं है, जैसे वो पुलिस का ही इंतजार। पुलिस को देख के ना तो वो घबराया, ना भागा, ना ही उसने अपनी कोई सफाई दी। पुलिस ने हथकड़ी लगाई और अपने साथ ले गई और वो बड़ी शांति से मुस्कुराता हुआ उनके साथ चला गया, जैसे कि ये सब कुछ उसने जानबूझकर होश हवास में किया था और उसे मालूम था कि मुझे पुलिस पकड़ेगी। टॉम एंड जेरी का खेल खेलने से अच्छा है कि खुद को पुलिस के हवाले कर दे, और वो शांति से बैठा हुआ पुलिस के साथ चला जाता है। पुलिस उसको कोर्ट में हाजिर करती है और फिर हत्या के जुर्म में उसको फांसी दे दी जाती है। ये व्यक्ति फांसी पर मर बना, इसको फांसी की सजा हो जाती है इस जुर्म की। मरने वाली महिलाएं कौन थी और इस आदमी का उनके साथ क्या कनेक्शन था, इस घटना को जानने के लिए 10 साल पीछे चलते हैं। ये पूरी घटना है पंजाब लुधियाना के एक गांव में रहने वाले महेंद्र सिंह की। 15 मई 2001 को इनको 10 साल की सजा मिली थी, एक लड़की के बलात्कार के आरोप में। इन्होंने इस घटना को कैसे अंजाम दिया, 10 साल पीछे चलते हैं और समझते हैं पूरी कहानी। आरोप था, इन्होंने एक लड़की के साथ बलात्कार किया, बलात्कार के जुर्म, नाबालिग लड़की के साथ बलात्कार किया था और उस बलात्कार के जुर्म में इनको 15 मई 2001 को 10 साल की सजा हुई थी। लेकिन इनका वो लड़की कौन थी, आइए जानते हैं। 10 अप्रैल 2001 दोपहर का समय था। इस लड़की की माँ सब्जी लेने बाजार गई थी। तभी ये लड़की अपना दरवाजा अटकाए थी, कुंडी अंदर से नहीं लगी थी और कपड़े बदल रही थी। उसने अपना ऊपर का टॉप उतारा ही था कि अंदर उसके पिता आ जाते हैं। ये जो पिता हैं, ये जो पिता महेंद्र सिंह हैं, ये उस लड़की के पिता हैं।
महेंद्र सिंह जैसे ही अंदर आते हैं, वो लड़की को देखते हैं तो उनके अंदर का शैतान जागृत हो जाता है, क्योंकि लड़की ऊपर से बिल्कुल कुछ भी वस्त्र अपने शरीर पे नहीं पहने थी, वो बदल नहीं वाली थी। गलती यहाँ हुई कि उसने कुंडी नहीं लगाई थी, और अचानक से पापा आ जाते हैं और उसको इस हालत में देखते हैं तो अंदर का शैतान जागृत हो जाता है, हैवान जागृत हो जाता है, और वो उस लड़की पर झपट पड़ते हैं। वो भूल जाते हैं कि वो उसके पिता हैं। जब व्यक्ति कहते विनाश काले विपरीत बुद्धि, जब उसकी बुद्धि भ्रष्ट हो गई थी, उसके शरीर को देखकर एक 16 साल की एक नए नए यौवन की लड़की इतनी खूबसूरत, वो उस लड़की पर झपट जाते हैं। उसको लॉन्च से तीरते जितना मन करता है, जब तक मन नहीं भरता उसके साथ दरिंदगी करते रहते हैं। जब उनका पूरा मन भर जाता है तो लड़की को उसी हालत में छोड़कर वो महेंद्र सिंह वहां से चले जाते हैं। इसके 1-2 घंटे बाद माँ आती है तो लड़की रोते हुए सारी बात बताती है। कुछ समय तक सन्नाटा पसर जाता है। माँ तो समझ नहीं पा रही थी, रिपोर्ट करे, लड़की को मारें, पिता को मारें, किससे क्या कहें, किस पर आरोप लगाएं, किसको दोष दे। एकदम से गला सूख गया, गला बैठ गया और वो कुछ नहीं सोच पा रही थी। सन्नाटा पसरा। 1-2 घंटे के सन्नाटे के बाद थोड़ा सा माँ में चेतना आती है। वो सोचती है कि आज इसके पिता ने इसके साथ ऐसी हरकत की, आगे से अक्सर वो करेगा जब इसको अकेली पाएगा। तब अपनी बेटी को समझाती है, तैयार करती है, खुद को भी समझाती है मेंटली, और दोनों स्ट्रॉन्ग माइंड से नज़दीकी पुलिस स्टेशन जाते हैं और अपने पिता के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराते हैं रेप केस की। जब ये मामला कोर्ट में जाता है तो जज को भी इस हरकत पर गुस्सा आती है। 10 साल की इस व्यक्ति को, महेंद्र सिंह को, सजा सुना दी जाती है। जब ये जेल में बाकी कैदियों के बीच में जाते हैं तब ये एक अपनी बेटी का बलात्कारी कहकर सभी जेल कैदी जो होते हैं साथी, वो इससे घृणा करते हैं। लेकिन महेंद्र सिंह देखने में, व्यवहार में, बातचीत में इतना सभ्य था कि किसी को ये यकीन ही नहीं हो रहा था कि ये भी ऐसा कर सकता है। या वो मुखौटा पहन रहा था या कुछ उसके दिमाग में चल रहा था, ये तो भगवान ही जाने। महेंद्र अपना सबके प्रति बहुत दोस्ताना व्यवहार रखता है। पुलिसकर्मी और वहाँ जो इंटरनेट की सूचना जानकारी के मुताबिक जो व्यक्ति 10-12 साल, 2 साल, 6 महीने जेल में बंद रहते हैं, वो उनसे कुछ वहीं के अंदर का काम, रिपेयरिंग वगैरह, पौधों को पानी, ये सब, मैं इसकी कोई पुष्टि नहीं कर रही, दावा नहीं कर रही हूँ, पर ये सब जानकारी आपको इंटरनेट पे मिल जाती है। उसके अनुसार मैं आपको बता रही हूँ कि इस प्रकार के वो काम करते थे और बड़े सभ्य और वक्त के पाबंद और सबके साथ बहुत अच्छे से। इन सब को देखते हुए उनकी 8 साल की सज़ा तो कंप्लीट हो जाती है। सबको उनका व्यवहार परिवर्तन, ये सब कुछ चेंज लगता है और फिर उसको सलाह दी जाती है कि आप कोर्ट में जाके अपनी पेरोल बेल करा सकते हैं। तब कोर्ट में जाके वो व्यक्ति, और फिर पुलिस के द्वारा जो सूचनाएं कोर्ट को दी जाती हैं उसके व्यवहार, चरित्र और उसके सब चीज़ों के बारे में, तो कोर्ट उनको पेरोल पे छोड़ देती है। 8 साल जेल में रहने के बाद वो व्यक्ति बाहर आता है और फिर अपने गांव पंजाब लुधियाना जाता है, गांव में, और अपने घर से थोड़ी दूरी पर एक किराए का घर लेता है और वहां रहने लगता है। साथ ही वह अपनी पत्नी और बेटी को ये सूचना भिजवा देता है कि मेरा घर खाली कर दो, मेरे कपड़े, रसोई, बर्तन, पैसे, जो भी वहाँ की संपत्ति है और जो घर है वो सब खाली करके वहाँ से चले जाओ, कुछ भी यूज मत करो, क्योंकि मैं अब वापस आ गया हूँ और मैं यहीं रहूँगा और अब मेरा तुम लोगों से कोई रिश्ता नहीं है। लेकिन पत्नी इसकी बात को अनसुनी कर देती है। नतीजन ये गुस्से में वहाँ जाता है और इन लोगों को मार देता है। इस सारी घटनाक्रम पर आपका क्या राय है, आप क्या बात करना चाहते हैं इस सारे मामले पर? और ये सारी जो कहानी है किसी की भावनाओं, रिश्तों को ठेस पहुंचाने का बिल्कुल भी नहीं है, बल्कि आपको सतर्क करने का है। अपनी बेटियों के प्रति थोड़े से जिम्मेदार, जागरूक बनिए और उनको हर प्रकार से स्ट्रॉन्ग बनाइए। पढ़ने लिखने के साथ उनको शारीरिक स्ट्रॉन्ग भी बनाइए, ताकि वो 1-2 व्यक्ति के साथ तो निपट ही सकती हैं, खुद का बचाव कर सकती हैं। आज दुनिया कहाँ से कहाँ चली जा रही है, सब देखते सुनते हुए रूह कँप जाती है।
बड़ा रोना आता है अंदर से, अजीब सा लगता है कि ये सब क्या समाज में चल रहा है। इतना कुछ बताने के बाद भी लोग सतर्क नहीं होते हैं, लड़कियां सतर्क नहीं होती हैं, फंस जाती हैं। यहाँ तो पिता ही। अब आप बताइए, रिश्ते पड़ोसी इधर उधर जो फंस जाती हैं लड़कियां, उनके लिए हम कह देते लड़की की गलती, आधी रात को नहीं जाना चाहिए था, उस पर भरोसा नहीं करना चाहिए था। अब लड़की तो घर के ही अंदर है, वो पिता है। तो कायदा बनता है कि अगर हमें थोड़ी सी भी ऐसी आहत मिलती है, एक पिता है बच्ची को गलती से देख लिया है, तो वो अपने एक पिता की भावना से अपने मन को समझा के एक उदार चित्त लेके तुरंत अपनी नजरें फेर के वहां से वापस भी तो जा सकता है। ये शैतान जागा कहाँ से? ये कोई एक या दो बार में नहीं जागता है, हमारे दिमाग में अक्सर करके ये कचरा चलता रहता है, चलता रहता है। और जैसे ही हमें कोई भी ऐसी चीज इससे मिलती जुलती दिखाई देती है, हम वहाँ अपना रिश्ता भूलकर इसमें अपना कृत्य करना शुरू कर देते हैं, और नतीजा सब कुछ बर्बाद हो जाता है। एक गलती चाहे जानबूझ के की हो, चाहे अनजाने में की हो, चाहे विकृतियों के बस में आकर थोड़े समय के लिए आप राक्षस बन गए हों, लेकिन गलती तो गलती होती है, जिसकी सजा पूरे परिवार, रिश्ते, गांव, पड़ोस, मोहल्ला, पूरा देश, सबको भुगतनी पड़ती है। कुछ ऐसी शिक्षाओं से अपने आप में घृणित होते हैं, बदल लेते हैं। यही सुनाने का उद्देश्य होता है कि आप इन चीज़ों से थोड़ी सी अपने अंदर की विचारधाराओं को परिवर्तन कर लीजिए, बदल लीजिए। इस प्रकार के काम मत कीजिए, देखते देखते सब कुछ उजड़ जाता है। क्या रहा हाथ में? कुछ नहीं। तो इस पूरी घटनाओं के बारे में आपका क्या ख्याल है, और अपने जो भी राय हैं कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। और अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लो और लाइक कर दिया करो। लाइक करने में क्यों कंजूसी करते हो? जय हिंद, जय भारत।